फिर एक बार और आज शाम के टाइम भजन के साथ मनन करने के लिए परमेश्वर परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पिछले कई हफ्ते से हम प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 1 से लेकर 7वीं पद तक प्रभु यीशु मसीह एफेसुस का कलीसिया के बारे में क्या कहना चाहता था, उसी से हम क्या सीख सकता है, हमारे जीवन में क्या हम लागू कर सकता है, क्या हम छोड़ सकता है। ये वचन हम इसलिए पढ़ता है कि कलीसिया में अच्छी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, उसी चीज को हमको अंगीकार करना है। और उसके बारे में बुराई बोलता है जब हम उसी को त्यागना है। ये दोनों चीज बहुत अनिवार्य है। और पहले भी मैंने याद दिलाया था, यदि जो कोई प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय में कलीसिया को क्या कहना चाहता है, उसी का मतलब हम समझकर उसी का सीखेगा तो हमारा मसीही जीवन अच्छा से आगे बढ़ाने के लिए इससे अलावा कोई मैसेज में जाने का जरूर नहीं है। सब कुछ चीजें इसी में लिखा हुआ है। इसलिए मैंने ये नहीं बोला है बाकी किताबें, बाकी पुस्तकों में बाकी पढ़ना नहीं है, सब पढ़ना है अपन को। सब में परमेश्वर का वचन हमारा लाभदायक के लिए है। परंतु ये दो अध्याय बहुत सारा लाभदायक की बातें हम देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह कौन है, ये 7 कलीसिया का मैसेज में हम समझ सकता है। और ये कलीसिया का अवस्था क्या है और कलीसिया के बारे में क्या अच्छी बात बोल रहा है, वो हमको एक्सेप्ट करना है, हमको स्वीकारना है। और जो डांटते हुए कलीसिया का गलत बातों को बताता है, उसी को हमको छोड़ना है ना। उसके बाद प्रभु बोलता है कि वही गलतियों को हमको उसमें से कैसी पार कर सकता है, वो हमको सीखना है। बहुत खतरनाक रीति से हर एक कलीसिया में लिखा हुआ है, यदि मैं क्या आपको करने के लिए बोल रहा है उसी बातों को आप ध्यान नहीं देता है, आप मन नहीं फिराता है, हर एक कलीसिया को परमेश्वर का दंड इस पृथ्वी पे सहना पड़ेगा। बहुत खतरनाक रीति से हर एक कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह बताते हुए आखिरी में बोलता है, जो कोई विजय प्राप्त करता है उनके लिए इनाम प्रतिफल है ना। ये हर एक चीज से हम ये 7 कलीसिया में हम देख सकता है। इफिसुस का कलीसिया में हमने देखा है उसका बुराई भी था, भलाई भी था। कई कलीसिया में दोनों के, कई कलीसिया में सिर्फ बुराई बुराई है, कई कलीसिया में सिर्फ भलाई की बातें बताया हुआ है। पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि ये कलीसियाओं का नाम बिना देखकर सीख के आना है। कोई सीखा ही क्या? यस नहीं तो नो बोल देना। कोई सीखा है? कहें? जी जी जी। हाँ, बोली। सीरियल से नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ बोलूंगी। कोशिश कोशिश करना सीरियल से बोलने के लिए।
इफिसियस इफिसुस इफिसुस का कलीसिया, इफिसुस, स्मुरना, फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, थुआतीरा और क्या रहता है, इफिसुस, थुआतीरा, फिलाडेल्फिया, थुआतीरा और सबसे अच्छी फिलाडेल्फिया की थी, पिरगमुन की कलीसिया और आखिरी लोदीकिया है। और लोदीकिया से पहले थैंक यू सिस्टर। कम से कम ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया है, फिर भी सात कलीसिया का नाम बोलने के लिए आपने सीखा है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता एफिसस, स्मुर एफिसस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा और सरदीस और लौदीकिया, नहीं, सरदीस, फिलडेल्फिया और लौदीकिया। वाह यार, बहुत बढ़िया, है ना, अच्छा है। और कोई है बोलने वाला? दूसरा अध्याय का 8 अध्याय से 11 पद तक कितना लोग जुड़ा है? 18 लोग जुड़ा है। सबको पढ़ना है। पहले 4 पद है, 4 लोग पढ़ना, उसके बाद फिर 4 लोग रिपीट करना, ऐसा सब लोग पढ़ना है, एक को भी छुड़ना नहीं है। और स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि देख के पढ़ने के लिए भी कोई नहीं है। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान का आराधनालय है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने देखो शैतान जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके जिसके कान कान हो जिसके कान हो वे सुन ले हैं, कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। रिपीट कर लो। 8। और स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और वह जीवित हो गया, वह यह कहता है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उसकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको जेल में होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। फिर से 8 से 8। 18 लोगों से 8 लोग ही पढ़ा है। कोई नहीं है?
हेलो। अंकल जी, संध्या थोड़ा घर का काम कर रही है, चाची मीटिंग में है इसलिए नहीं पढ़ पा रही है। अच्छा, और कोई? कौन सा पढ़ना है अंकल जी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अरे अभी 9 पर 8 8 अच्छा, 2 का 9। 2 का 8। 2 का 8 जी। और स्मरणा की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि और है कोई? मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। और कोई? 8 से 11 पढ़ना है। नहीं, अभी 10 पढ़ना। 10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और उन्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहें तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इसके कान हो वह सुन ले। की आत्मा कलीसिया मैं से पढ़ क्या रहा हूँ। कहता है? जो जय पाई हुई हूँ, मृत्यु से न पहुंचा। अभी कौन पढ़ रहा था? रेखा पढ़ रहे थे। सुंदरलाल बोल। नहीं नहीं, उसके बीच में कोई बोलता था, मैं पढ़ता हूँ। सुंदरलाल सुंदरलाल। हाँ, सुंदरलाल भाई। ना, मैं लेट जुड़ा हूँ। तो क्या पढ़ूं? हाँ हाँ, पढ़ लीजिए ना। हाँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कहता है, तो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। हाँ, ठीक है। हम जी जी, पढ़ लिया। ये एफेसोस का कलीसिया का मतलब क्या था? क्या कहें अंकल? एफेसोस कलीसिया का कैसे कलीसिया था वो? अच्छी थी अंकल जी। क्या थी? प्रेम की कमी थी। हाँ, पहला सा प्रेम प्रेम छोड़ की दिया था। कमी है ना। पहला सा उनको प्रेम छोड़ दिया। हाँ, प्रेम प्रेम में कमी थी ये कलीसिया को। कमी थी। जी। अभी स्मिर्ना का कलीसिया है द चर्च इन सफरिंग, द चर्च वन गो सफेड persecution, सताव सकने वाला एक कलीसिया। पगला वाला कलीसिया लूसनिंग लव, प्रेम खोया हुआ एक कलीसिया था। ये कलीसिया एक कष्ट और तकलीफ सहने वाला कलीसिया था। एफेसोस का कलीसिया हमने देखा था कि एडी 70 से लेकर एडी 120 तक का टाइम की कलीसिया, नहीं तो प्रेरित लोगों का टाइम का एक कलीसिया था पगला वाला कलीसिया। प्रेरित लोग ने यरूशलेम में
शमरिया में, आसपास का कई जगहों में, और पौलुस ने भी दुनिया का कई जगहों में जाकर सुसमाचार सुनाया है। कई कलीसिया का प्रारंभ हुआ है। ये कलीसिया इतना आगे बढ़ते जा रहा था जब यहूदी लोग, उसी टाइम रोम का साम्राज्य चल रहा था, रोमी लोग कलीसिया को कैसे भी खत्म करने के लिए उनके पीछे पड़ता था। किसी को मारना, किसी को तकलीफ देना, परेशान करना है। ऐसी बहुत सारा समस्या दूसरा शताब्दी में हम देख सकता है। इसी का टाइम है एडी 120 से लेकर एडी 312 तक, 200 साल के आसपास का कलीसिया का हिस्ट्री को ये दर्शाता है। दूसरा शताब्दी और तीसरा शताब्दी में बहुत सारा समस्या कलीसिया में था। कलीसिया को इतना तंग करता था, इतना तंग करता था। लोग सोचता है ये कलीसिया को तंग करके परेशान करते हुए इसको खत्म करे, इसी को सत्यानाश करे। ये नहीं तो दुनिया में फैल रहा है। लोग बोल रहा था ये लोग दुनिया को उलट पुलट करने वाला लोग है। यहूदी विश्वास से बहुत सारा लोग प्रभु यीशु मसीह में आया है, इसलिए यहूदी लोगों को ये सहन नहीं पा रहा था। इसलिए यहूदी लोग रोमा साम्राज्य के राष्ट्र के लोगों के साथ मिलजुल कर ये कलीसिया को खत्म करने के लिए बहुत बहुत बड़ा प्लानिंग ये लोग ने किया है। आजकल हम जानता है कि अभी भी कलीसिया में ऐसी समस्या हम देख रहा है। हम ऐसा ना सोचे ये कलीसिया में परेशानी और सतावट 21 शताब्दी में नहीं तो 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। ये जब से चालू हो गया था तब से हम जानता है कि कलीसिया के ऊपर इतना तकलीफ और परेशानी हुआ है। पेंतकोस्त दिन से लेकर शाउल, उसका बहुत बड़ा एक नेता था, उसी ने यहूदी व्यवस्था को इतना अच्छी तरह से सीखा हुआ एक ज्ञानी था शाउल। उसी को बहुत ये था कि यहूदी लोगों को प्रसन्न करने के लिए शाउल ने ये मसीही लोगों को मार डालने के लिए, खत्म करने के लिए इतना काम किया, इतना काम किया है। ऐसी पहला शताब्दी से चालू हुआ। एक बात को हमको समझना है, कहाँ कलीसिया के ऊपर क्लेश और परेशानी आ जाता है जब कलीसिया बिगड़ने चालू हो जाता है। कलीसिया के ऊपर कोई सतावट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कलीसिया आगे नहीं बढ़ेगा, विश्वासी लोग आगे नहीं बढ़ेगा। हम जानते हैं कि कई साल पहले हमारा भारत में भी आसानी से हम आराधना कर सकता था, आसानी से प्रभु का वचन दूसरों को हम बोल सकता था, परंतु उसी टाइम हम देख सकता है कि लोग सो गया है ना। मौका जब था, जब हमको काम कर नहीं पा रहा था, हम बहुत आलसी बन गया था। जब कलीसिया के ऊपर तनाव आ जाता है, परेशानी आ जाता है, जब लोग क्या है थोड़ा जोर आ जाता है विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर का वचन दूसरों को बोलने के लिए। यानी ये कलीसिया में भी वही हुआ था। कितना ये कलीसिया को खत्म करने के लिए सोचा था। दूसरा और तीसरा शताब्दी में जब उन लोग इतना फैल गया है, इतना फैल गया है कलीसिया, सब दूर कलीसिया फैल गया है, कहां कहां सुसमाचार पहुंच गया है, तकलीफों से बीच में, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को तकलीफ देता है, परेशानी देता है। हम जानते हैं कि एक पेड़
जितना पेड़ के ऊपर हवा चारों साइड से आ जाता है उतना वो पेड़ मजबूत हो जाता है। उसी का रूट 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 को क्या बोलता है? जड़। जड़। जड़, है ना। उसका जड़ इतना नीचे की ओर जाता है। कोई पेड़ के ऊपर हवा इतना नहीं आएगा, उसी का जड़ कभी भी नीचे नहीं जाएगा। जड़ कितना नीचे की ओर जाता है उतना पेड़ मजबूत हो जाता है। कितना भी हवा आए वो हवा के हिसाब से, उधर से हवा आएगा तो इधर घूमेगा, इधर से आएगा तो इधर झुक जाएगा, इधर से आएगा तो इधर झुक जाएगा, इधर से आएगा तो इधर झुक जाएगा। उसी का शक्ति और ताकत बढ़ता है। कलीसिया का भी यही स्वभाव है। कितना कलीसिया के ऊपर कष्ट और परेशानी आ जाता है उतना कलीसिया मजबूत बन जाता है, मजबूत बन जाता है। अभी परमेश्वर इसलिए हमको ये परेशानी और तनाव का अनुभव और सताव का अनुभव इसलिए कलीसिया के ऊपर आजकल दे रहा है, सोए हुआ कलीसियाओं को उठने के लिए। कोई काम नहीं कर रहा था, ऐसा कलीसिया को काम करने के लिए, जगाने के लिए परमेश्वर आजकल ये तकलीफ और परेशानी लेके आता है ना। परमेश्वर के वचन में एक बहुत बड़ा एक सिद्धांत यही है कि कलीसिया के ऊपर क्लेश और परेशानी आने के टाइम वो क्लेश हटने के लिए, वो खत्म होने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहीं भी परमेश्वर का वचन में हम देख भी नहीं सकता है। कहीं भी ऐसा कलीसिया का लोग परेशानी को दूर करने के लिए, सताव को दूर करने के लिए प्रार्थना भी नहीं किया है। अगला शताब्दी में भी तकलीफ और परेशानी आ जाता, जब वो लोग जाके ये प्रार्थना किया है, प्रभु आप देख ले, हम इसके विरुद्ध में कुछ भी नहीं कर सकता है, हमको आपको इसमें से बचाना है तो बचा सकता है, हम इसी में ओढ़ते हुए आगे बढ़ना है, उसके लिए भी हम तैयार है। इसी क्लेश और तकलीफ के द्वारा हमारा मृत्यु हो है वो भी सहने के लिए हम तैयार है ना। प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया था कि तुम्हारे जीवन में सताव आता है, जब सताव आएगा, जब तुमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया है? एक सताव लेके आएगा के विरुद्ध में है, ये इंकलाब जिंदाबाद करो, उसको मारो, उसको पीटो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐसा बोला है प्रभु यीशु मसीह ने। आनंदित और मग्न होना, आनंदित और मगन होना, और वो तो हमको करना है ना। जब हम ये लोग लेके आएगा थे, उसके विरुद्ध में हमारा प्रतिकरण कैसे होना चाहिए, हमको क्या करना है? प्रार्थना करना, प्रार्थना करना है ना, उनको प्रार्थना करना। सताव लेके आता है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है। अभी मैं एक बात आपसे पूछता हूं, अभी हमारा नॉर्थ इंडिया में इतना परेशानी आ रहा है, आप लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु ये सतावट को आप खत्म करें प्रभु, आराम से हम जी पाए प्रभु, ऐसी प्रार्थना कर रहे क्या? और मसीही विरोधी लोग कितना आ रहा है, उसी का किसी का भी नाम लेके उसका उद्धार के लिए हम प्रार्थना कर रही। प्रभु आप इनसे माफ करो, उनका उद्धार हो जाए, सच्चा परमेश्वर को ये लोग जान पाए। ऐसा कोई प्रार्थना करता है? मुझे नहीं बोलना है, अपने आप जवाब
अपना मन में बताना है। सुंदरलाल भाई क्या बोल रहा था? अंकल हम करते हैं ना, और मतलब उन लोगों का नाश के लिए, उनके लिए नाश के लिए तो नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहा ना कोई। सदाव करने वाले को प्रभु आप इस दुनिया से उसको बुलाओ, उसी को नाश करो, उसी के ऊपर दंड करो, ऐसा तो नहीं प्रार्थना कर रहे कोई। नहीं, उनका जीवन बदल जाए। हाँ, उसका कभी भी ऐसा नहीं प्रार्थना करना है। कभी भी हमारा दिमाग में ऐसी आता है, उसी का सर्वनाश के लिए, उसका सत्यानाश के लिए हमारा दिमाग में आएगा तो भी ये हम गलत सोच रहा है, ऐसी सोचना भी नहीं है, हमारा दिमाग में भी नहीं आना है। उनके लिए हमको प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह ने वही बताया ना, उनको मारने वाले के लिए वो प्रार्थना किया। पतरस ने तलवार लेके गया है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसको मना कर दिया, नहीं नहीं, कभी भी नहीं है। बुराई से खत्म नहीं करना है। बुराई को कैसे खत्म करना है? भलाई से, है ना। ये हमारा सिद्धांत है। मसीही लोगों का ये सिद्धांत है कि कोई बुराई लेके आ जाता है, उसको हम भलाई करके काम करना है, उसके लिए हमको प्रार्थना करना है। अभी ये सतावट बढ़ते जाएगा, कम नहीं होता। हमारा कलीसिया में हमको कोई मारने के लिए आता है, जब हम उनके विरुद्ध में कुछ ना बोले। प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के मारने के लिए लेके जा रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह कैसे था? मारने के लिए लेके जा रहा है, एक बकरी की जैसी, एक मेमना जैसी था, उसका मुंह नहीं खुला है, बिल्कुल शांत रखा है, बिल्कुल शांत रखा है। हमारे विरुद्ध में भी कोई ऐसी आएगा तो हमको भी बिल्कुल शांत रहना है। हम दिखा दूंगा, नहीं तो हम ऐसा करूंगा, हम वो कर रहे क्या, हम ये कर रहे क्या, नो, कुछ भी नहीं। यदि वो लोग कुछ बोल के जा रहा है, हम सुन लेना, हमारा मुंह से कुछ बातें ना बोले, हमारा हाथ ना उठाए, हमारा दिमाग में भी उनका बुराई ना सोचे, उनका भलाई ये लेके आएगा, उनके लिए प्रार्थना करना। प्रभु सच्चाई को वो जाने, सच्चा परमेश्वर को वो जाने, जो जिस पृथ्वी को रचाए, आसमान को रचाया है, बनाया है, वो परमेश्वर का ताकत को ये लोग जान पाए। यही हमारा प्रार्थना होना चाहिए। कभी भी उसका विरुद्ध में हम कुछ ना सोचे, हम कुछ ना बोले। यही एक हमारा मन भावना है तो बहुत सारा समस्या को दूर पा पाए। नहीं हम हमारा भी मसल दिखाने के लिए जाएगा तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। मसीही लोगों को मसल नहीं दिखाना है। परमेश्वर का बच्चे लोगों को मसल नहीं दिखाना है। हमारे लिए युद्ध कौन करता है? युद्ध करना, बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। ये यहोवा का काम है, हमारा नहीं है। परमेश्वर की ये काम बदला लेना हम कभी भी नहीं कर सकता है। ये शाऊल पौलुस बन गया था ना, दमस्कुस में जा रहा था कलीसिया का लोगों को पकड़ के मारने के लिए, है ना। जब रास्ते में ऐसा हुआ, हो सकता है कलीसिया का लोगों को इसका जानकारी मिला है, शाऊल आ रहा है। हो सकता है ये जानकर
कलीसिया का, जेरूशलेम का कलीसिया का लोग अपने घुटने में रो रो के प्रार्थना किया होगा, प्रभु उनको बचा ले प्रभु, वो सच्चाई को जान पाए प्रभु, वो क्या कर रहा है, क्या गलती कर रहा है प्रभु, आप उनको दिखा दे प्रभु, उनको बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु। पिछले रात को कलीसिया का लोग प्रार्थना किए होगा, उसी के कारण हो सकता है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल को पौलोस में बदल दिया है। यदि हम भी जेरूशलेम का कलीसिया का जैसी हमारे विरुद्ध में आने वाला लोगों का नाम लेके हम प्रार्थना करें ईमानदारी से, हृदय के अंदर से, ऐसा नहीं है जॉर्ज अंकल ने बोल दिया है इसलिए हम करूं, ऐसा नहीं, अपने आप को उसी हिसाब से हमको प्रार्थना करना है। सबसे पहला मार्टियर कौन था? मार्टियर मतलब प्रभु के लिए जान दिया है, वो कौन था? हेलो, सबसे पहले प्रभु के लिए उनका जान दिया था, मृत्यु सखा है, लोगों ने मार डाला है, वो कौन था सबसे पहला वाला व्यक्ति? खड़ा हुआ था स्टेफानोस है ना? हाँ, हम जानता है कि वो स्टेफानोस को सुसमाचार सुनाने के द्वारा, सच्चाई बोलने के द्वारा उसको लोगों ने गलत गवाही देकर उसको मारा है, पत्थर लेके मारा है उसको मार डालने के लिए। जब उसने क्या क्या प्रार्थना किया था, क्या बोला उसने? हे पिता, हे मैं अपनी परमेश्वर, आत्मा को शरण में देखता हूँ। क्रूस बनना लगा है ना? वो भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया है क्रूस पर शत्रुओं के लिए, प्रभु उनको माफ करे, ये लोग नहीं जानता है क्या कर रहा है, किसके ऊपर वो उंगली उठा रहा है, प्रभु ये लोग नहीं जानता है, बिना जानकारी में मेरे ऊपर वो लोग ये काम कर रहा है, इसलिए आप उसको माफ करेंगे। वो सेम प्रार्थना था स्टेफानोस का, उसने भी वही प्रार्थना की। पत्थर उनके सामने आ रहा है, मृत्यु के लिए एक क्षण है, उसके बाद उसका मृत्यु हो जाएगा, उसका आत्मा उनका शरीर से निकल जाएगा, उसको मालूम है अच्छी तरफ से, फिर भी उनका बदला के लिए कभी प्रार्थना नहीं किया है, उनको माफ करने के लिए प्रार्थना किया है। यानी ये स्मरणा का कलीसिया में वही बहुत समस्या आया था, उन लोग ने भी वो सब सह लिया है, इसलिए हम जानता है कि ये दूसरा और तीसरा शताब्दी में ये स्मरणा का कलीसिया इतना आगे बढ़ा है, इतना आगे बढ़ा है। हमारा स्वभाव देखकर लोग प्रभु में आना चाहिए। यदि हमको सतावट करने के लिए कोई तलवार लेके आ रहा है, लाठी लेके आ रहा है, लकड़ी लेके आ रहा है मारने के लिए, जब हम हमारे हाथ बांध के खड़े हो जाए, वो लोग भी अचंभित हो जाएगा, अरे यार ये कौन सी आदमी है यार, ये कैसे लोग है यार, देख मैं उसको मारने के लिए आ रहा है, वो हाथ बांध कर खड़ा है, मैंने उनको इतना गाली सुना रहा है उनका समाज के बारे में, उसके बावजूद भी ये लोग कोई गलत नहीं बोल रहा है ना? ये हकीकत मसीही लोगों का आदत। हमको झुंड बनाने का जरूर नहीं है, हमको कलेक्ट्रेट मार्च करने का जरूर नहीं है, हमको प्राइम मिनिस्टर को आवेदन देने का जरूर नहीं है, हमको कोई राजनीति नेता को पकड़ने का जरूर नहीं है। इनका सबके ऊपर हमारा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमको डायरेक्ट उनसे संबंध है, हम उनका बच्चा लोग हैं, परमेश्वर हमको संभालेंगे।
है ना, ये एक विचार हमारे जीवन में है तो कितना भी हमारा कलीसिया के विरुद्ध में आए कोई भी परेशानी नहीं। प्रभु के लिए हकीकत में कौन कष्ट सहता है, उनके लिए प्रभु बहुत बड़ा इनाम लेके बैठा हुआ है, बहुत बड़ा प्रतिफल लेके बैठा हुआ है। इधर भी हम देख सकता है कि जीवन का मुकुट उनके लिए इंतजार कर रहा है। जब स्टेफानोस को पत्थर फेंक कर वो उसका मृत्यु हो रहा था, वो ये प्रार्थना करके ऊपर की ओर देखा है, परमेश्वर का दर्शन, स्वर्ग का दर्शन, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उसने देखा है। कष्ट और तकलीफ के बीच में हमारा भी ये स्थिति होना चाहिए, ऊपर की ओर हम देखें। परमेश्वर का महिमा को हम देखें। जब हम परमेश्वर का महिमा को देखता है, प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में होने वाला बाकी सब चीजें कुछ है नहीं, समस्या है नहीं। हम एक पद को पढ़े उसी के संबंध में, रोमियो 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 17 और 18 होगा। एक बार पढ़ के देखना ब्रदर। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। है ना, बहुत क्लियरली लिखा है। क्या लिख रहा है? क्योंकि हमारा फल फर का हल्का सा क्लेश, अभी हम डर रहे हैं, हम ऐसे बोलता है बाप रे, भारत देश का मसीही लोगों के ऊपर बहुत बड़ा क्लेश, बहुत बड़ा क्लेश, कोई विश्वासी सहन नहीं कर सकता है। हम क्या करता है, तनाव को और सतावट को और क्लेश को इतना बड़ा करता है, इतना बड़ा करता है ना, हकीकत है ना। अभी हमारे चारों ओर ऐसी तकलीफ आता है, हम उसको बढ़ाता है ना, परंतु इधर क्या बोल रहा है पौलुस? पौलुस के जीवन में कष्ट और तकलीफ सहा है। पहला का शताब्दी का कलीसिया और दूसरा तीसरा कलीसिया, शताब्दी का कलीसिया के जीवन में कितना कष्ट और तकलीफ आया है, उसी से हमारा कंपेयर करेगा तो हमारे जीवन में कुछ भी तकलीफ नहीं है। आज का कलीसिया में कुछ भी नहीं है तकलीफ, कुछ भी परेशानी नहीं है। इतना बड़ा कष्ट और तकलीफ सहा हुआ पौलुस इसी बात को बोल रहा है, हमारा फल फर का हल्का सा क्लेश। क्या बोल रहे हैं? क्लेश भी बहुत हल्का है और वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं है। पौलुस, जब से पौलुस उद्धार पाया है, प्रभु में आया है, जब से लेकर उसका मृत्यु तक क्लेश उसका पीछे चल रहा था। यहूदियों के द्वारा क्लेश, रोमियों के द्वारा क्लेश, कभी कभी उनके साथ चलने वाला विश्वासी लोगों के द्वारा भी उनका जीवन में क्लेश आ जाता था। परंतु वो क्लेश को देखकर पौलुस बोल रहा है वो हल्का सा था, हल्का सा, कुछ भी नहीं है। ये एक सेकंड के लिए इतना ही फल, क्या लिखा, फल पर करना, फल फर्क आता फॉर ए मोमेंट, एक मिनट के लिए भी नहीं था। ऐसा क्यों बोल रहा है? आगे लिखा है,
इसलिए ऐसा क्यों लगता है इनको? क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता जाता है ना। ये मसीही लोगों का खूबसूरती। दुनिया की ओर से, शैतान की ओर से हमारे ऊपर कितना क्लेश आ रहा है, परंतु बोल रहा है वो क्लेश आने वाला दिनों में मैं देखता हूं तो वो क्या है, आनंद की ओर लेके जाता है। क्लेश तकलीफ के साथ प्रभु यीशु मसीह है तो हमारा क्लेश और तकलीफ कभी भी रोने का, दुख में नहीं लेके जाएगा। कहां लेके जाएगा? आनंद, आनंद की ओर लेके जाएगा, आनंदित हो जाता है। रमेश भाई बोल रहा था आनंदित और मगन होना है। कष्ट और तकलीफ सहने के द्वारा हमारे जीवन में आनंद और मगन होना चाहिए। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। उसी के संबंध में एक और पद को खत्म हो गया था क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं का नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती। हमारा नजरिया अनदेखी वस्तु के ऊपर, देखी हुई वस्तु वो सब टेम्पररी है, कुछ टाइम के लिए है ना। इस दुनिया की वस्तु है, पल भर की है, परंतु आने वाला वो महिमा, अनदेखी हुई चीज, वो पल भर के लिए नहीं है, वो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, अनंत काल से अनंत काल तक। इसलिए हमारे जीवन में आनंद हो जाता है। एक और पद पढ़े, रोमियो की किताब 8वें अध्याय 25 तो नहीं है अंकल जी, 8 का पढ़ना 25। बेटा, पढ़ना। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। ये भी है, उसी से और थोड़ा ठीक है, उसी में यही लिखा है, यदि 18 प्रभु में सर, यीशु में 18 पद। 18वें पद में पढ़ना ब्रदर। क्योंकि मैं समझता हूँ कि समय का दुख और क्लेश उस महिमा सामने जो प्रकट होने वाली कुछ भी नहीं। हाँ, ये ना, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में कुछ चीज से रखा हुआ है, अनोखा चीज है, महत्वपूर्ण चीज। वही हमने देख रहा था, अनदेखा हुआ चीज। कोरिन्थियों की किताब में लिखा है, ना कोई अपना आंखों से देखा नहीं है, ना कोई अपना कानों से सुना नहीं है, किसी का भी विचार में भी नहीं आया। ऐसी बहुत तो महत्वपूर्ण चीजें स्वर्ग में रखा हुआ है। जब हमारा नजरिया उसी चीजों में है तो इस दुनिया की तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं है। एक और बार पढ़ना पड़ता, थोड़ा रुके रुके पढ़ना पड़ता। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस दुख के समय और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। है ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कुछ। इसलिए हम क्लेश को नहीं डरता है, इसलिए लोग हमको मारने के लिए आता है, हम डरता नहीं, हम वो सहता है। आने वाला दिनों में अपना अपना कलीसिया में भी ये चीज आ सकता है। इसलिए उसी टाइम ये कुछ शब्द हमको हमारे दिमाग में रखे,
दूसरा कोरिंथी 4 अध्याय का 17-18 और रोमियो की 8वीं की 18 पद आने वाला चीजों को इतना है ना। दूसरा कोरिंथियों में हमने पढ़ा था कि इस दुनिया का तकलीफ और क्लेश पल भर का ही है, हल्का भी है, परंतु परमेश्वर का स्वर्ग में महिमा में रखा हुआ है वो हल्का नहीं है, वो बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत धनशाली है वो। हम कितना धन्य लोग हैं भाई लोग, है ना। इसलिए कभी आने वाला दिनों में हमारे कलीसिया में ऐसी समस्या आता है, कोई मारने के लिए आता है, धमकाने के लिए आता है, गाली सुना के आता है, कुछ नहीं, हमको स्वर्ग की ओर देखना है। स्टेफानोस जब वो पत्थर उनके ऊपर आ रहा था, उसको पत्थर को नहीं देखा, उसने कहां देखा? स्वर्ग की ओर देखा है। जब वो स्वर्ग की बातें, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए खड़ा बैठने वाला प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद स्वर्गारोहण हो गया था, परमेश्वर के दिखने हाथ में जाकर बैठ गया था वो। परंतु जिधर स्टेफानोस को पत्थर मार रहा है, उसी का आत्मा अभी ऊपर आ जाएगा। वो देख के वो खड़ा हो गया स्टेफानोस का आत्मा को स्वीकार करने के लिए। इसलिए वो तनाव देने वाला लोगों के लिए प्रार्थना किया है। अभी हमारा भी अवस्था यही है प्रिय भाइयों बहनों, हम ना डरे, हम मनुष्यों को ऊपर भरोसा ना रखे, मदद के लिए हम मनुष्यों के सामने हमारे हाथ ना जोड़े। कोई पिटीशन देने का जरूर नहीं है, कोई कलेक्ट्रेट के सामने जाने का जरूर नहीं है। हमारा सबसे बड़ा कलेक्ट्रेट है स्वर्ग, उधर हमको देखना है, उधर भी हमको कोई पिटीशन नहीं देना इनके अगेंस्ट में। ऐसा मत सोचो हम दुनिया में पिटीशन नहीं देना है इसलिए स्वर्ग में हमको पिटीशन देना है, ऐसा नहीं। स्वर्ग में हमको क्या करना है? स्वर्ग में देख के करना क्या है हमको? क्या करना है? परमेश्वर की महिमा, आराधना। अरे मैंने अभी बात कर रहे हैं इसी के संबंध में, अपन को क्या करना है? सताने लोगों के लिए प्रार्थना करना है हमको, है ना। महिमा करना हो तो सब ठीक है, वो तो हमेशा अपन करता रहता है। वो कष्ट आए, तकलीफ आ जाए, अच्छा हो, हम महिमा तो करना है। परंतु इधर ऐसी सतावट आने के टाइम हमको प्रभु की ओर देखते हुए उन लोगों के लिए हमको प्रार्थना करना, उनका आशीष के लिए हमको प्रार्थना करना है। प्रभु ये लोग नहीं जानता है ये क्या कर रहा है ना। शाऊल को परमेश्वर पकड़ा था, है ना। जब बोल रहा है शाऊल तुम क्या कर रहा है, किसके ऊपर सताव दे रहे हैं? प्रभु ने क्या बोला? कलीसिया को क्यों सताव दे रहे, ऐसा पूछा है क्या? नहीं, मुझे। क्या बोला? मुझे क्यों सता रहा है हे साउल? मुझे क्यों सताता है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मुझे क्यों सताता था, ऐसा नहीं पूछा। मेरा बच्चों को, मेरा लोगों को, मेरा विश्वासी लोगों को तुम क्यों सताता है? मुझे क्यों सताता है, उसका मतलब क्या है? वो मेरे उससे हम क्या समझ सकता है? वो मेरे लोग हैं। कलीसिया को सताने का मतलब यीशु मसीह को सताना है। यस, है ना। यदि हमको कुछ लोग आके सताता है उसका मतलब है कि हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह वो सताव को सह रहा है, हम नहीं। प्रभु यीशु मसीह को वो लोग अंकल 8 सता बजे से मीटिंग है हमारी,
8 बजे अच्छा से मीटिंग है और सब वो भाइयों नहीं से हाँ भी ठीक है, निवेदन है कि समाप्त जुड़ जाना हाँ, जुड़ जाइएगा। समाप्त कर रहे हैं हम, है ना। इसलिए हमारा यही बात है, सतावट के बीच में हम घबराए ना, सतावट के बीच में हम रोए ना, हम हंसते हुए सहना, हम हमारा नजरिया ऊपर की ओर हमको देखना है। ये कलीसिया इतना कष्ट और तकलीफ सहा हुआ कलीसिया कोई है नहीं। हमारे जीवन में भी समस्या है। अभी उमरियापान में मुझे 8 बजे से क्लास लेना है, इसलिए मैं इधर आज समाप्त करता हूं। आने वाला दिनों में हम एक कलीसिया के बारे में और हम सीखे। आज हमने कलीसिया के अंदर से कुछ नहीं सीखा है, बस उसका सताव सहने वाला कलीसिया था। वो सताव के बीच में भी वो कलीसिया आगे बढ़ते गया है, प्रभु को महिमा करते हुए गया है। वो कलीसिया में कोई भी बुराई नहीं लिखा है। इतना समस्या, इतना परेशानी सह लिया है, उसके बावजूद भी उनके जीवन में कोई भी गलत बात परमेश्वर के विरुद्ध में, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब भलाई दिख रहा है ना। हमारा जीवन में वही होना चाहिए, सतावट के बीच में हम बुराई ना सोचे, भलाई हैं, लोगों के लिए, उनका भलाई के लिए हम काम करें। परमेश्वर हमको सहायता करे उस वचन के द्वारा। आज का हमारा चारों ओर चल रहा है, उसी के लिए पवित्र आत्मा ने आज हमसे बातें किया है। मैंने ये बात बोलने के लिए मेरा दिमाग में भी नहीं आया था, परंतु मैं बात कर दिया है। ये बातों को परमेश्वर ने मेरा हृदय में दिया है, इसलिए मैंने आप लोगों से ये बातें किया है। परमेश्वर सबको आशीष करे, तकलीफ में परेशानी ना हो जाए, है ना। मेरा बात सुनने वाला अधिकतर दूसरा समाज से प्रभु को स्वीकार किया हुआ लोग है ना। हमारे विरुद्ध में ये लोग ऐसी क्लेश और तकलीफ लेके आता है, उनके सामने हमारा गवाही को अपन को रखना है। सीहोर का वो वीरेंद्र भाई का गवाही हमने सुना था, सब लोग ने सुन लिया था ना। वो जी सर जी, सबने सुना। वीरेंद्र अग्रवाल का सुना था ना, सबने सुना, है ना। यही होना चाहिए। हमारा सामने कोई तकलीफ आ जाएगा तो भी उसी के सामने प्रभु यीशु मसीह के बारे में और हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या परिवर्तन लाया है, क्या बदलावट लाया है, उसी चीज को हमको दूसरे के सामने बताना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा ऐसी एक विश्वास में आगे बढ़ने में और स्वर्ग की ओर हमारा नजरिया उठाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।